हम दुनिया की मौजूदा स्थितियों को देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। छात्रों के दंगे, वर्ग के पूर्वग्रह, गोरों के खिलाफ काले का संघर्ष, युद्ध, राजनीतिक भ्रम, राष्ट्रीयताओं और धर्मों के कारण विभाजन। हम लड़ाई, संघर्ष, चिंता, अकेलेपन, निराशा, प्रेम की कमी और भय से भी अवगत है। हम यह सब क्यों स्वीकार करते हैं? हम नैतिक सामाजिक परिवेश को क्यों स्वीकार करते हैं? यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पूरी तरह से अनैतिक है। खुद के लिए यह जानना, न केवल भावनात्मक या भावुक रूप से, बल्कि दुनिया को और खुद को देखना, क्यों हम इस तरह से जीते हैं? ऐसा क्यों है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली और संस्थाओं वास्तविक मनुष्यों को नहीं बनाती है, लेकिन यांत्रिक इकाइयों को पैदा करती है जो कुछ नौकरियों को स्वीकार करते हैं और अंत में मर जाते हैं। शिक्षा, विज्ञान और धर्म ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। इस सारी उलझन को देखते हुए हम में से हर एक क्यों किसी चीज़ के अनुरूप हो जाते हैं, क्यों चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, बजाय इसके कि हमारे अंदर से इस पूरी प्रक्रिया को हम तहस नहस कर दें। मुझे लगता है कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए, बौद्धिक रूप से नहीं, किसी भगवान को खोजने के लिए नहीं, कुछ एहसास या कोई अनुभव के लिए नहीं, कुछ अजीबोगरीब खुशी के लिए नहीं, जो अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के एस्केप या पलायन की ओर ले जाती है, लेकिन बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के। हमें इस सवाल को स्थिर आँखों के साथ चुपचाप पूछना होगा। हम बुद्धिमान लोग हैं, हमें पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है कि हम इस तरह से जीते हैं, संघर्ष करते हैं और मर जाते हैं। और जब हम इस तरह के प्रश्नों को गंभीरता से पूछते हैं, पूरे इरादे के साथ इसे समझने के लिए, तो इसमें फिलॉसफी, सिद्धांतों और काल्पनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। हमें क्या होना चाहिए या क्या सिद्धांत होने चाहिए, या हमें किस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, किस तरह के आदर्श होने चाहिए, या किस धर्म या किस गुरु के पास जाना चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। उन सभी प्रतिक्रियाओं का स्पष्ट रूप से पूरी तरह से कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब हम भ्रम, दुख और निरंतर संघर्ष में जीते हैं। हमने जीवन को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समूह, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ है। ये सब देखकर एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप वास्तव में देखते हैं, जिसका आप सामना करते हैं, आप खुद से पूछेंगे कि यह सब क्या है। हम इस तरह से क्यों चले जा रहे हैं? ना तो जीते हैं और ना ही प्यार करते हैं, बल्कि जब तक हम मर नहीं जाते हम भय और आतंक से पीड़ित हैं। जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? यह उन लोगों द्वारा नहीं पूछा जा सकता है जो आराम से परिचित आदर्शों में बैठे हुए हैं, एक आरामदायक घर में थोड़े पैसे के साथ, और जो बेहद सम्मानित जीवन बिताते हैं। वह यह सवाल नहीं पूछेंगे। यदि वे प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे लोग खुद की संतुष्टि के लिए उनकी व्यक्तिगत मांगों के अनुसार उनका अनुवाद करते हैं। लेकिन जैसे कि यह एक बहुत ही मानवीय सामान्य समस्या है जो हम सभी के जीवन को छूती है, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, हम ऐसे नीरस निरर्थक जीवन को क्यों जीते हैं? कार्यालय में जा रहे हैं या प्रयोगशाला या कारखाने में 40 साल तक काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पालना,
उन्हें बेहुदा तरीके से शिक्षित करना और फिर मर जाना। मुझे लगता है कि आपको यह पता लगाने के लिए आपको अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ यह सवाल पूछना चाहिए